हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का जो पार्ट डालना था वो नहीं डाल पाया था, वो छूट गया था, उसी को डाल रहा हूँ। तो ये छत्तीसगढ़ का जून माह का करंट अफेयर्स है। ये 3 भाग में आपके पास उपलब्ध होगा, ठीक है। तो उसका ये पहला पार्ट है जो आने वाले आपके इनकमिंग एग्ज़ाम है, SCF रेंजर, CGPSC, CG व्यापम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए आपका लाभदायक होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, तो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसका जो PDF है, PDF हमारे टेलीग्राम लिंक, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उसमें उपलब्ध है। तो वहाँ पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के बाद सारा PDF CG हिस्ट्री टेस्ट का और CG करंट अफेयर्स का आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ये हमारा वेबसाइट लिंक है civilcorner.in। तो यहाँ पर भी CGPSC से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स है, ऑफलाइन टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर लें, ताकि आपको जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव, जिसको रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, वह छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले से हैं? ये हैं राहुल श्रीवास्तव जी, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले से हैं? राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग या बिलासपुर? तो ये राहुल श्रीवास्तव जी हैं राजनांदगांव ज़िले से, ठीक है। इनको अभी भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, कहाँ पे? रोमानिया में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटेल्स मैं आपके पढ़ने के लिए दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपको लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ याद रहेगा। जैसे ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के पोते भी हैं, ठीक है। उनके माता पिता भी राजनांदगांव में ही रहते थे। और ये जो राहुल श्रीवास्तव जी हैं 1999 से विदेश सेवा में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये डिटेल है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों को बसेरा देने छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में बर्ड पार्क बनाया जाएगा? तो बर्ड पार्क कौन से ज़िले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। A राजनांदगांव, B बस्तर, C कोंडागांव या D दंतेवाड़ा। तो बर्ड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? बर्ड पार्क बनाया जा रहा है राजनांदगांव में, ठीक है। ऑप्शन A इसका सही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल मैं नीचे दे दिया हूँ, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। नगर निगम के गौरव पथ पर बर्ड पार्क बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के 400 पौधे रोपे जाएंगे। शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गौरव पथ स्थित ऊर्जा पार्क के बाजू में निर्माणाधीन बर्ड पार्क में पौधरोपण कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वॉलेंट्री सर्विस फॉर कोविड-19 रिस्पांस वेबसाइट खाली स्थान का लोकार्पण किया है। तो वेबसाइट का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो A है कोविड-19 सहायता, B है कोरोना वॉरियर्स, C है कोरोना सहायता पटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। कोरोना सहायता पटल वेबसाइट का लॉन्च किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, ठीक है। आइए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने आवश्यक सूचनाओं के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को वॉलेंट्री सर्विस फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स वेबसाइट coronahelp.cgstate.gov.in कोरोना सहायता पटल का लोकार्पण किया है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे पुराना काष्ठ स्तंभ लेख जो बिलासपुर जिले के किरारी गांव के हीरा बांधा तालाब से प्राप्त हुआ है, वह छत्तीसगढ़ के कौन से राजवंश से संबंधित है? ठीक, तो ऑप्शन A है सातवाहन वंश, ऑप्शन B है मेघ वंश, ऑप्शन C है मौर्य वंश और ऑप्शन D है कुषाण वंश। तो ये जो आपको दिख रहा है यही काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कौन से वंश से संबंधित है? ऑप्शन A सातवाहन वंश से संबंधित है। इसी के ऊपर एक किरारी का काष्ठ स्तंभ पुस्तक भी लिखी गई है और इसमें उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम भी लिखे हुए थे। तो ये काष्ठ स्तंभ अभी
रायपुर के घासीदास संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इसका डिटेल भी नीचे दे दिया हूँ। छत्तीसगढ़ के राजाओं की रियासत और सियासत से जुड़े दुर्लभ अभिलेख अब भी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में मौजूद है। यहाँ देश के सबसे पुराना काष्ठ स्तंभ लेख भी रखा गया है जो 2री सदी ईस्वी का है। इस अभिलेख को बिलासपुर जिले के किरारी गांव के हीरा बांधा तालाब से प्राप्त किया गया है। इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखे इस अभिलेख में शासकीय अधिकारियों के नाम और पद नाम का उल्लेख है। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि यह काष्ठ स्तंभ सातवाहन शासक के हैं जिसके अभिलेख हिंदुस्तान में एकमात्र दुर्लभ पुराशेष हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, हिस्ट्री के हिसाब से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवनाथ नदी के तट पर मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ नसियाजी कौन से ज़िले में तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन है बालोद, दुर्ग, रायपुर या बलौदाबाजार। तो ये जो सबसे बड़ा जैन तीर्थ तैयार किया जा रहा है वो कहाँ तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन बी, दुर्ग में। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत द्वारा शिवनाथ नदी तट पर पुष्प वाटिका के करीब 10 एकड़ क्षेत्रफल पर यह नसिया तीर्थ तैयार कराया जा रहा है, जहां मूल नायक के रूप में भगवान चंद्रप्रभ की बिजोरिया राजस्थान के लाल पाषाण से बनी विशाल पद्मासन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ठीक है, और ये आप कितने फीट की है? 11-11 फीट की पार्श्वनाथ और मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमा भी होगी। तो आप ये डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ को विकसित करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 9 स्थलों का चयन किया गया है। यह 9 स्थलों में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल हैं? पहला है सीतामढ़ी हरचौका, कोरिया में है ये। दूसरा है रामगढ़ अंबिकापुर। तीसरा है शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। चौथा है तुरतुरिया बलौदाबाजार। पांचवा है चंदखुरी रायपुर। छठवा है राजिम गरियाबंद। सातवां है सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी। और आठवां है जगदलपुर बस्तर। और 9वां है रामाराम सुकमा। तो इसमें से कौन राम वन गमन परिपथ में शामिल है ये पूछा है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है 1, 4, 5, 7 या बी है 5, 4, 6, 8 या सी है 6, 1, 2, 7 या डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोग को पता है ये जो 9 के 9 जो हैं वो सारे के सारे राम वन गमन परिपथ में शामिल हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। पहला है सीतामढ़ी हरचौका कोरिया, उसके बाद रामगढ़ अंबिकापुर, उसके बाद शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, उसके बाद तुरतुरिया बलौदाबाजार, चंदखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद, सिहावा सप्तऋषि आश्रम जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा। तो ये अलग अलग करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या एक साथ पूछे जा सकते हैं या 4 ऑप्शन देके पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिटेल मैं दे दिया हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद पटेल को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ को विकसित करने की तैयार किए गए कॉन्सेप्ट प्लान को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। ठीक है, तो आप चाहे तो याद रख सकते हो। नेक्स्ट है INSC वोटर सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता की संतुष्टि के पैमाने पर देश में कौन से नंबर पर हैं? तो ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी है दूसरा, सी है तीसरा या डी है चौथा। तो भूपेश बघेल जी कौन से नंबर पर हैं? दूसरे नंबर पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। पहले नंबर पर हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। उसके बाद हैं सेकेंड नंबर पर भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये डिटेल है, आप लोग ध्यान से इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में स्पंदन अभियान किसके लिए चलाया जा रहा है? विद्यार्थी के लिए, पुलिस के लिए, मजदूर के लिए या कोई नहीं? ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है ये पुलिस के लिए चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बढ़ते अवसाद के मद्देनज़र चिंता जाहिर की है। सीएम ने पुलिस महानिदेशक को
इस बात को लेकर अवसाद दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने जवानों के अवसाद को दूर करने कार्य योजना को अंजाम दिया है। इससे मानसिक अवसाद दूर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये पुलिस वालों के लिए चलाया जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसे बनाया गया है नए छत्तीसगढ़ भाजपा में अध्यक्ष? तो आप सबको पता ही हो गया, विष्णुदेव साय को फिर से जो है वो भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव बनाई गई हैं। कौन बनाई गई हैं? निवेदिता पाल, किरण बंजारे, नेहा चंपावत या कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सी जो है नेहा चंपावत सही आंसर हो जाएगा। ये है नेहा चंपावत जी। इन्हीं को जो है छत्तीसगढ़ का गृह सचिव बनाया गया है, जो पहली महिला गृह सचिव होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बमनीडीह और बाराद्वार को नया तहसील बनाने की सूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है। यह कौन से ज़िले में स्थित है? जांजगीर चांपा में, बिलासपुर में, कोरबा में या सरगुजा में? तो ये कौन से ज़िले में स्थित है? जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। जिले के बमनीडीह बाराद्वार में नवीन तहसील गठन कार्रवाई शुरू हो गई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित प्रारंभिक सूचना के मुताबिक नवीन तहसील बमनीडीह के अंतर्गत 17 और तहसील बाराद्वार के अंतर्गत 17 पटवारी हल्के शामिल होंगे। यह तहसील जांजगीर और शक्ति की सीमाओं में परिवर्तन कर दोनों तहसील का गठन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जांजगीर चांपा में है दोनों, बमनीडीह और बाराद्वार। सीजीपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, तो ये आप सबको पता ही होगा, टामन सिंह सोनवानी जी। ये है टामन सिंह सोनवानी, जिन्हें सीजीपीएससी का नया जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के सेक्रेटरी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर टामन सिंह सोनवानी राज्य लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। टामन सिंह जी 2004 बैच के आईएएस अफसर हैं। ये नारायणपुर और कांकेर जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें पीएससी का जो है चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध कौशल्या माता का जो मंदिर है वो कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये रायपुर में या दुर्ग में, सी राजनांदगांव में या डी बिलासपुर में? तो ये है रायपुर के आरंग में स्थित है। आरंग के चंदखुरी में है कौशल्या माता का मंदिर। ठीक है, आरंग है, कौशल्या माता का मंदिर स्थित है। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि कौशल्या माता का जो जन्म दिन है वो बताने पर 11 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, तो कोरोना के कारण उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर है? आरंग के चंदखुरी में। अब हम लोग जो है वन लाइनर फैक्ट जो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये बस्तर संभाग के अबूझमाड़ क्षेत्र में 65 साल बाद एक नई फिल्म बनाई जा रही है, जिसका नाम है बस्तर सागा। तो ये अबूझमाड़ जनजाति जो है वो अपने सामाजिक क्षेत्र में किसी भी बाहरी लोगों को आने नहीं देती है, उनको प्रतिबंध लगाती है। लेकिन इस बार 65 साल बाद फिर से नई फिल्म बन रही है, मतलब उन लोगों ने परमिशन दी है। फिल्म का नाम क्या है? बस्तर सागा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध कलिलेश्वर धाम शिव मंदिर जसपुर जिले में स्थित है। उसे राम वनगमन परिपथ में विकास के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ये वनगमन परिपथ में जो है 137 करोड़ रुपये अभी सेंक्शन हुआ है विकास के लिए। तो एक कलिलेश्वर धाम भी चिन्हित है, तो इसको याद रखना, कहाँ पर ही? ये जसपुर में है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास से मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। इस वेबसाइट के जरिए सीएम भूपेश बघेल जी सुराजी गांव योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना, नाम क्या है? दर्पण, मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल दोनों लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये रायपुर में विकसित किया जाएगा। ये देश का 4th नंबर का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क
होगा। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके पास उसमें शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और इससे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल में हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।